जय सनातन, जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नौ राम गाथा का 5वां खंड पढ़ने जा रहा हूँ। ये खंड 3 भागों में विभक्त होगा क्योंकि 242 चौपदियाँ इसमें हैं, 4 पंक्तियों के पद जो हैं। अब प्रारंभ करते हैं। लंका की आसुर संस्कृति अब उत्तर में दूर तक बढ़ आई, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सर्वत्र दिखे आता ताई। ये गो भक्षक आता ताई, ये ऋषि हंतक आता ताई, नव संस्कृति शोषक आता ताई, कुसंस्कृति पोषक आता ताई, नैतिकता अंतक आता ताई, सद्धर्म कंटक आता ताई, जन सुख वंचक आता ताई, हर शुभ पंचक आता ताई, यत्र तत्र सर्वत्र धरा पर दीख रहे आता ताई, असुरों के पापाचारों से करती मानवता त्राहि त्राहि। अब तो बक्सर का सिद्ध क्षेत्र भी असुरों से आतंकित था। असुरों का ऐसा वेग बढ़ा कि ऋषियों का मन आशंकित था। बक्सर के सिद्धाश्रम में गादितनय भी तप करते थे। अष्टाशीति और 8 सहस्र ऋषि उनके साथ रहा करते थे। गंगा पार के सघन वनों में शुंड असुर शासन करता था। अपनी पत्नी ताड़का के संग ऋषियों का शोषण करता था। सुंद के कारण ही वह वन अब सुंदर वन कहलाता था। महादुष्ट वह असुर सुंद तो सबका मन दहलाता था। सुंद असुर के 2 आत्मज थे, एक मारीच और एक सुबाहु। ये दोनों भी अद्भुत चित्त से थे, नव संस्कृत के केतु व राहु। चारों मिलकर सुंदर वन में नवलकृति का दमन करते थे। जहाँ भी पाते ऋषि आश्रम को उसका तुरंत दहन करते थे। ऋषि अगस्त्य के शाप के कारण सुंदासुर का दहन हुआ, फिर भी सुंदर वन में अब तक शोषण का नहीं शमन हुआ। सुबाहु ताड़का और मारीच करते रहे कृत्य अति नीच। जब माता ही राक्षसी हो, पुत्रों को क्या देगी सीख। तीनों बन चुके थे महाव्याधि, करते कुकृत्य नर मेघ आदि। ऋषि यज्ञ करें मृग आदि बने, ऋषि यज्ञ करें मृग आदि बने, और असुर सभी मृगराज बने। अर्थात यज्ञ करने वाले हिरण की भूमिका में आ गए हैं और असुर जो है यज्ञ विध्वंस करने वाले मृगराज अर्थात सिंह की भूमिका में आ गए हैं। अब इससे आगे चल के एक विचार बिंदु सम्मिलित लक्ष्य और आचरण। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही आचरण होना चाहिए। यदि उनमें विपरीत संबंध पाए गए तो लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऋषियों का मन थर्राया था, अस्तित्व पर संकट छाया था। अब अस्त व्यस्त हुए ऋषियों ने कौशिक से आस लगाया था। कौशिक अर्थात विश्वामित्र। सब विश्वामित्र के पास गए और त्राहि त्राहि का पुकार किया। ऋषियों की व्यथा से हो विचलित गादितनय ने विचार किया। ऋषियों ने कहा, हे महर्षि, विपदा पर विशद विचार करें। असुरों की इस महामारी का समय सटीक उपचार करें, अन्यथा सब शस्त्र उठाएंगे और असुरों से भिड़ जाएंगे। यदि बिन प्रतिरोध मरे हम सब तो कायर ही कहलाएंगे। ऋषि हम भी पुरुष हैं, संड नहीं, पर कोमल चित हैं, प्रचंड नहीं, पर हम भी अति कर सकते हैं, इस तथ्य में कोई द्वंद्व नहीं। हम सब भगवान का ध्यान करें, सबको सुज्ञान प्रदान करें, पर ये रजनीचर दुष्ट असुर हर विधि पर ही व्यवधान करें। हम संस्कृति का पोषण करते, वे संस्कृति का शोषण करते। हम संस्कृति का करें संवर्धन और असुर करें मूल कर्तन। ये असुर कर रहे अति पर अति, निस्दिन करते संस्कृति दुर्गति। यदि यूं ही भय विद्यमान रहा तो बाधित होगी तप की गति। गादितनय बोले, हो धीर, त्रिशगणियों न बने अधीर। हमको धीरज धरना होगा, करदम नीरज बनना होगा, अतः कीचड़ का कमल बनना होगा। हे मुनिजन, इतना ध्यान धरें, लक्ष्यानुरूप ही काम करें। लक्ष्य हमारा जैसा हो वैसा ही चरित विधान करें। जो चरित लक्ष्य में साधक हो वह चरित हमें भजना होगा, जो चरित लक्ष्य में बाधक हो वह चरित हमें तजना होगा। हम जिस पथ के अनुगामी हैं, निर्वेद ही उसका स्वामी है। हमें नाना दुख सहना होगा, पर इस पथ पर रहना होगा। है लक्ष्य हमारा विश्व विदित, हम मानवता करते विकसित। न तो भुजबल से न तो धन बल से, हम तप बल से बने विश्वजीत। मेरा नाम आ गया है, जानबूझ के नहीं लाया गया है। जिस लक्ष्य हमारा ज्ञान का है, इस जगती के कल्याण का है। हम चाहें सबका हो पोषण, विलसित हो जगती का कणकण। लक्ष्य जितना होता है महान, तो श्रम भी बढ़ जाता श्रीमान। यदि हम सब श्रम से चूकेंगे तो कहीं से कहीं पहुँचेंगे। मुनि शांति ज्ञान की प्रथम शर्त। विश्वामित्र जी कहते, हे मुनियों, शांति ज्ञान की प्रथम शर्त है। मुनि शांत ज्ञान की प्रथम शर्त कोलाहल
तो है अंधगर्त जो कोलाहल में जीता है, वह परम ज्ञान से जीता है। हम इसीलिए वन में आए कि परम ज्ञान तप से पाएं, एक परम ज्ञान की आस में ही हमने नाना सुख ठुकराए। शास्त्र हमारे पथ हैं मुनिजन, जो शस्त्रों का करते वर्जन, क्या हम भी शस्त्र उठा ले में और शास्त्रों को बिसरा दे में। हम संस्कृति के नेता हैं, हम नवल पंथों के प्रणेता हैं, हम अपनी संस्कृति के रंगमंच के नायक सम अभिनेता हैं। कुछ कष्टों से विचलित होकर तांडव कर दें, धीरज खोकर फिर पूरा तप मर जाएगा, संपूर्ण पुण्य जल जाएगा। हम ऋषियों का है लक्ष्य पृथक, श्रम करना होगा हमें अथक। हम सद्गुण संग्राहक हैं, हम सद्गुण संग्राहक हैं, हम संस्कृति के संवाहक हैं। जैसा लक्ष्य हमारा मुनिजन वही आचरण करना होगा, प्रतिकूलित व्यवहार किया तो स्वयं लक्ष्यबद्ध करना होगा। सोचें जिस उद्देश्य हेतु हम ग्राम नगर से बन आए, उससे प्रति व्यवहार करें और लक्ष्य चूक कर पछताएं। जग में यदि कोई कठिन मार्ग है, एकमात्र वह ज्ञान मार्ग है। यह पथ अतिशय दुर्गम है, किंतु लक्ष्य सर्वोत्तम है। ज्ञान मार्ग युग युग से निर्मित, ज्ञानी जन इसे करते वर्धित। ज्ञान समय सा शाश्वत है, क्योंकि युग युग से अविरत है। यदि ज्ञानी जन ही युद्ध करें और ज्ञान मार्ग अवरुद्ध करें, सोचो संस्कृति का क्या होगा, क्या युद्ध से इसका भला होगा। बल संस्कृति का रक्षण करता, बुद्धि संस्कृति संरक्षण करती। बुद्धि ही संस्कृति का वाहक बन है, संस्कृति को विकसित करती। हिंसा तो अति सरल कार्य है, नर से पशु बनना पड़ता है। हिंसा तो अति सरल कार्य है, नर से पशु बनना पड़ता है। नैतिकता एवं मनोभावों का क्षण क्षण वध करना पड़ता है। निज नरता का वध करके नर क्षण मात्र में पशु बन सकता है। क्या पशु से भी नर बनने में क्षण मात्र समय ही लगता है। सो हिंसा का न विचार करे, नहीं असुरों सा व्यवहार करे। असुरों का तो लक्ष्य ही है, ऋषि शास्त्र छोड़कर शस्त्र धरें। असुरों का लक्ष्य यही तो है, ऋषि शास्त्र छोड़कर शस्त्र धरें। शस्त्र ग्रहण कर आप स्वयं ही असुर लक्ष्य संपूर्ण करेंगे, फिर हिंसात्मक गतिविधियों से ज्ञान मार्ग अवरुद्ध करेंगे। असुरों ने यही सोच रखा है, इस जीवन में कष्ट भरे, इन कष्टों से क्षुब्ध ऋषिगण धीरज होकर शस्त्र धरें। पहले वे हमें त्रस्त करेंगे, फिर जीवन में कष्ट भरेंगे। शस्त्र ग्रहण करवाकर हमसे असुर हमें पथभ्रष्ट करेंगे, ऋषियों को पथभ्रष्ट करेंगे, फिर संस्कृति को नष्ट करेंगे। धीरे धीरे ये राक्षसगण मानवता का रवि अस्त करेंगे। अतः हमें सजग रहना है, ज्ञान हेतु हमें सब सहना है। हम निज संस्कृति के रक्षक हैं, हमें ज्ञान पथ पर चलना है। हे ऋषि निज मन में धैर्य धरे, कष्टों के दिन भी बीतेंगे। नरदेह धरे हैं नारायण, वे ही असुरों को जीतेंगे। जैसे ही कल सूर्य उदित हो, मैं अवध हेतु प्रस्थान करूंगा। अवधनपति अजनंदन से संस्कृति रक्षण की मांग करूंगा। निशा बीत गई, बात बात में चिड़िया चहकी। शुभ प्रभात में गादित ने ध्यान किया और अवध हेतु प्रस्थान किया। निजपुरी गादि से होते हुए ऋषि ने काशी प्रस्थान किया। गंगा गोमती के संगम पर मार्कंड धाम में ध्यान किया। काशी पहुँचे ऋषि विश्वामित्र श्री विश्वनाथ पूजन करके मन में कौंधे थे हरिश्चंद्र निज वचनों को पूरा करके। इसने गंगा के दर्शन कर निज नयनों को धन्य किया। भर लिया कमंडल निर्मल जल, अंजलि से ही भर जल भी पिया। फिर चले महर्षि अवधोर, सपनों से भरे निज नयन को मन में लिए। एक आश डोर पहुँचे हैं महर्षि अवध छोड़। ऋषि सरयू में स्नान किए, श्री नारायण का ध्यान किए। पग बढ़ता जाता राजमहल, जहाँ जनता की है चहल पहल। पहुँचे हैं ऋषि अब राजभवन, प्रभु दर्शन को है व्याकुल मन। कहे द्वारपाल से जाओ तुम नृप को संदेश सुनाओ तुम। द्वारपाल पहुँचा नृप सम्मुख, दशरथ नृप हुए उससे उन्मुख। विश्वामित्र ऋषि द्वार खड़े हैं, यह सुन दशरथ दौड़ पड़े हैं। नृप बोले भाग्य हमारे हैं, जो आप यहाँ पग धारे हैं। ऋषि दर्शन से यही सिद्ध हुआ कि समुचित कर्म हमारे हैं। ऋषि पगधारे इस राजभवन में, हर्षित हो जाऊं मैं मन में। आपकी सेवा का हर अवसर अद्भुत क्षण होगा जीवन में। ऋषि संग नृप चल दिए, हर्षित मन आसन में दिया। निज सिंहासन निज हाथों से ऋषि पग धोया। ऋषि चरणों में नृप मन खोया। ऋषि का मन हर्षित स्वागत से, नृप दशरथ के आओ भगत से। कौशिक और दशरथ की तुलना हो गई जब भगवान भगत से। दशरथ ने कहा ऋषि ले भोजन आदेश किया। 56 व्यंजन अति पुलकित हो, नृप दशरथ ने निज हस्त किया प्रारंभ व्यजन।
व्यजन पंखा बेना हाथ वाला। इतने में चारों सुत आए, ऋषि चरणों को स्पर्श किया। नारायण के स्पर्शों ने ऋषि मन को अतिशय हर्ष दिया। ऋषि ने देखा जब कुंवर राम को, ज्ञान विराग के सकल धाम को। श्री राम सकल गुण के हैं अयन, जिन्हें देख धन्य हुए मेरे नयन। नृप ले गए ऋषि को अतिथि कच्छ कर बद्ध हुए। ऋषि के समक्ष नृप बोले, हे मुनि बतलाएं, जिस हेतु आप अवध आए। मुनि कौन सा वह कारण है हुआ, तप छोड़ अवध आगमन हुआ। वन में सब कुशल तो है मुनिवर, ऋषि अच्छित हैं अपने पथ पर। मुनि बोले, हे राजन दशरथ सब ऋषि हैं निज पथ पर रत, पर असुर हैं उपजे महाविकट, जो टूटे हैं बनकर संकट। इस दिन वे हमें सताते हैं, यज्ञ विध्वंस कर जाते हैं। वे तप के आतप सिद्ध हुए, ऋषि संस्कृत हेतु वे गिद्ध हुए। मेरे मन में बहुत मनोरथ है, मेरे मन में बहुत मनोरथ हैं कि अवधिपति श्री दशरथ हैं। मैं याचक बनकर आया हूँ, मैं रिक्त झोली फैलाया हूँ। नृप एक कर्म तो महान करे और मुझे रक्षा का दान करे। मैं बहुत व्यथित हूँ, हे राजन कृपया मुझे अभय प्रदान करे। नृप बोले, ऋषिवर निश्चिंत रहें, मैं स्वयं सैन्य संग जाऊंगा। वन में बैठे हर एक असुर को यमपुर शीघ्र पहुंचाऊंगा। ऋषि बोले, तनिक सुने राजन, यदि वन में सैन्य आक्रमण होगा, तप यज्ञ शांति बाधित होंगे, बहुभात सीमातिक्रमण होगा। नृप देते मुझको लखन राम, मैं हो जाऊंगा पूर्ण काम। असुरों के निरंकुश प्रसरण पर ये दोनों लगा देंगे विराम। यह सुन दशरथ रह गए सन्न, ऋषि याचन से आहत तन मन। बोले, ऋषि ये परुष वचन कर रहे मुझे आहत क्षण क्षण। ऋषि याचन करते भूमि कोश गोधन भूधन अज, ऋषि याचन करते भूमि कोश गोधन भूधन गज अश्वघोष। मैं सब दे देता हर्षित होकर, मैं सब देता हर्षित होकर, नहीं करता मन में असंतोष। कर सकता हूँ मैं सर्वदान, निज देह गेह पद और प्राण। मुनि आपका याचन अति निष्ठुर हो गया, हृदय मम भय आतुर। चौथे पन में सुत चार मिले, दुखी जीवन के उपचार मिले। चारों मुझे प्राण से प्यारे हैं, पर राम पर हम सब वारे हैं। है राम प्राण दशरथ शरीर, जैसे मछली का प्राण नीर। चाहे अमृत में मत्स्य रखो, पर वह तो चाहे मात्र नीर। हे मुनि राक्षस हैं अति कठोर, मायावी और बलवान घोर। मेरे सुत कैसे उन्हें रोकेंगे, हैं दोनों अभी कोमल किशोर। देखा ऋषि ने अति पुत्र प्रेम, बोले नृप से इसमें है क्षेम। तुम्हें धर्म सुयश सम्मान मिलेगा, तो पुत्रों को कल्याण मिलेगा। फिर ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, अति पुत्र मोह भी उचित नहीं। सबका अपना जीवन होता, अति प्रेम पास भी उचित नहीं। जब तक संतान का शैशव है, हम उसको संरक्षण देते। जैसे जैसे शिशु वृद्धि करे, उसे सीखने का अवसर देते। शिशु रोता है, शिशु हंसता है, जीवन के सुख दुख सहता है। इस धनशीलता के कारण प्रतिरक्षण विकसित करता है। जो शिशु सुख दुख को सह न सके, वह इस जगती में रह न सके। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो सुख दुख परिवर्तन सह न सके। हर माता की इच्छा होती कि उसका शिशु बलवान बने, उसकी काया हो रोग मुक्त, व स्वस्थशील गुणवान बने। माता जब अंग मर्दन करती, शिशु बिलख बिलख कर रोता है, लेकिन शिशु के इस रुदन का माँ पर प्रभाव नहीं होता है। माँ जान रही शिशु का रोदन यदि दुर्बल कर दे माँ का मन, शिशु रुग्ण अंग हो जाएगा और जीवन भर पछताएगा। इस हेतु मातु मर्दन करती, क्षण पीड़ा का न ध्यान धरती। वह क्षण भर की पीड़ा देकर निज शिशु का स्वास्थ्य प्रबल करती। शिशु धीरे धीरे बढ़ता है, फिर निज पग से वह चलता है। पग चालन की क्रिया विधि में वह गिरता और संभलता है। शिशु गिरने से माँ डर जाए, माता का हृदय हर जाए। शिशु कैसे पगोत्थान करेगा और जीवन पथ पर चरण धरेगा। यदि माँ भी ऐसा प्यार दिखाए, तो फिर शिशु कहाँ चल पाए। शिशु के सफल भविष्य हेतु ही माँ निज शिशु को पुनः चलाए। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, जीवन शिखरों पर चढ़ता है। इस समाज हित हेतु ही नृपवर गुरुकुल मानव को गढ़ता है। संस्कार की शिक्षा में एक बालक क्या क्या करता है, अपने भीतर से दोष हटा सद्गुण नैतिकता भरता है। ये संस्कार नहीं होते सरल, इनसे बालक होते हैं विकल। फिर भी अभिभावक बल देते, शिक्षा को ही संबल देते। यदि अभिभावक प्रेम दिखाएंगे, बालक नरपशु रह जाएंगे। ऐसे अभिभावक और बालक समाज को भ्रष्ट बनाएंगे। संरक्षक की होती इच्छा, संरक्षित स्वनिर्भर होवे। इतना सबल बने जीवन में, कभी न पर निर्भर होवे। क्या मात्र प्रेम से यह सब होगा, या संरक्षण से ही सब होगा।
ध्यान रखें हे अवध नृपति, कुछ कष्ट सहन से ही सब होगा। अतः प्रेम उतना ही कीजिए कि पग बाधा न बन जाए, अतिशय प्रेम के कारण जीवन लक्ष्य न आधा बन जाए। माँ का प्रेम है होता वत्सल, किंतु पिता के प्रेम में कौशल। माँ का प्रेम है होता वत्सल, किंतु पिता के प्रेम में कौशल। अतः आपका लक्ष्य हो कौशल, जो कर दे भावी को सकुशल। निपुण प्रेम वही होता है जो मन में उत्साह भरे, वह प्रेम नहीं है हो सकता जो मन में भय संचार करे। अति प्रेम से मन विचलित होता, मन सोच सोच विदलित होता। कहीं खो न दूं मैं अमुक व्यक्ति, इसी सोच में तन भी द्रवित होता। वही प्रेम सुखदायक होता जो स्वनिर्भरता है बोता। स्वनिर्भरता का दाता ही जीवन का परिचायक होता। प्रेम है आवश्यक जीवन में, किंतु प्रेम नहीं है बंधन में। यदि प्रेम बंधन होता है तो जीवन ही मरण होता है। अतः नृपेंद्र आप यह कीजिए, राम लखन कौशिक को दीजिए। ऐसी में जग कल्याण निहित है, जग के विधि के द्वारा यही विहित है। जय श्री राम।